हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम सोलो लिविंग के एपिसोड 4 को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने चैप्टर 3 में देखा था, सुहो सी रैंक मिस बन से फाइट कर रहा था। फाइट करते वक्त सुहो को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है कि तभी डायमेंशनल क्रैक टूटता है और उसमें से बीरो आता है और सभी मॉन्स्टरों को खत्म कर देता है। अब आगे चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें सुहो का बचपन दिखाई देता है, जिसमें वो शैडो शोल्डर की ड्राइंग करता है, मगर ये सिर्फ सपना ही होता है। फिर हमें सुहो दिखाई देता है, अभी वो हॉस्पिटल में है और रेस्ट कर रहा है। सुहो भी होश में आता है, मगर वो शॉक में हो जाता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। डॉक्टर उसका भी इलाज कर रहे हैं। फिर हमें सुहो उसके अंकल से फ़ोन पे बात करता हुआ दिखाई देता है। नोटिस, सुहो के अंकल जो कि यू जिन हु है, संग जिन हु के यानी उसके फादर का अच्छा दोस्त था। सुहो का अंकल कहता है, सुहो ये अचानक तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? अभी दुनिया में बेहद खतरा है, मैं तुम्हें कुछ अवकेनर बॉडीगार्ड देता हूँ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। सुहो कहता है, नहीं अंकल मैं ठीक हूँ। फिर सुहो के रूम में जो टीवी होती है उसमें दिखाया जाता है कि कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में हुए डंजन ब्रेक से पूरे देश में हलचल मची है। बहुत सारी हुई मौतों के कारण ये मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है। मिस बन की डिस्कवरी, एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि हंटर्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, और इन सब घटना पर भी हंटर एसोसिएशन का लेट रिस्पॉन्स देना, जबकि ये शहर के बीच में हुआ है। और तो और जब हंटर आए तो एक रहस्यमय बात सामने आई कि उस एरिया के सभी मिस्टबर मारे जा चुके थे। ये किसने किया, कुछ जानकारी अभी फिलहाल नहीं है। फिर सुहो टीवी बंद करता है और कहता है, यस, जैसे मैंने सोचा था, मेरी अवकेनिंग एक सपना नहीं थी। ओ हाँ, वैसे मुझे लगा था कि मुझे सी रैंक मिसबर ने काट दिया है, फिर मैं उससे कैसे बचा। कि तभी नीचे से बीरो कहता है, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उन गंदी कीड़ों को खत्म कर दिया। बेहद टाइम बाद मिले में मोनार्च। सुहो नीचे देखता है और ब्यूरो को देख शॉक हो जाता है। सुहो को कुछ याद आने लगता है। सुहो कहता है, मैं इस एंड को जानता हूँ। जब मैं छोटा था तब मैं उन शैडो क्रिएचर में से एक जो कि एंड था के साथ था। मैं अब तक इसे कैसे भूल गया, और मैं बचपन में इन शैडो क्रिएचर के साथ क्यों रहा। मेरे मन में इतने सारे सवाल हैं कि मैं बहुत परेशान हो गया। बीरो सुहो को देखकर रो कर कहता है, मैं बीरो यंग मोनार्च आपसे मिलने के लिए डायमेंशन क्रॉस करके आया हूँ। सुहो कहता है, एक बात जहाँ तक मुझे याद है कि तुम इतने छोटे तो नहीं थे, तुम एक एंट तो हो ना। ब्यूरो कहता है, यंग मोनार्च ये डायमेंशनल क्रॉस करते समय हुआ है, ज़्यादा माना कंज्यूम होने की वजह से मेरी ये हालत है, नहीं तो मैं एकदम डैशिंग दिखता हूँ। सुहो कहता है, सिस्टम तो कहता है तुम एक प्राइवेट गार्ड हो। ब्यूरो कहता है, क्या मैं मार्शल ग्री द ब्यूरो को प्राइवेट गार्ड समझ रहे हो, सिस्टम की माँ का। सुहो बेड से खड़ा होता है और कहता है, खैर मेरे ठीक होने में तो तुम्हारा भी हाथ है ना। बीरो कहता है, हाँ हाँ, शायद मैं दिखने में ऐसा ना लगूं, लेकिन मैं एक स्किल्ड हीलर हूँ और मेरे यहाँ आने का मकसद आपकी सिल को हटाना था, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी आप अपने आप से ही इस सील को हटा देंगे। बीरो इम्प्रेस हुआ। सुहो कहता है, सील, क्या वो मेरे सपने से जुड़ा है? बीरो कहता है, शायद ये आपको सपना लगे यंग मोनार्च, लेकिन ये सब आपके साथ हुआ है और अब आप कई ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। जो पहले आप मुझसे लड़े थे, द ग्रेट शैडो मोनार्च संग जिन हु ने आपकी यादों और पावरों को सील कर दिया है ताकि आपको एक नॉर्मल लाइफ दे सके। सुहो ये सुनकर बखला जाता है और बीरो को पकड़ लेता है। कहता है, क्या मेरे डैड? जैसे मैंने सोचा था, तुम्हारा मेरे डैड से रिश्ता है जो कि घर छोड़ के चले गए थे।
बीरो कहता है, यंग मोनार्च, वो घर छोड़ के नहीं गए, वो आउटर स्पेस गए हैं। सुहो कहता है, आउटर स्पेस? अब इस बात का क्या मतलब है? बीरो कहता है, आसान शब्दों में कहे तो। फिर बीरो अपनी पूरी शैडो पावर से सुहो के सामने एक शैडो स्टोरी दिखाता है और कहता है, ग्रेट शैडो मोनार्च संग जिनहू आउटर स्पेस के लिए गए हैं और अब वो वर्ल्ड को अपने कब्जे में करने वाले आक्रमणकारियों से लड़ रहे हैं। सुहो कहता है, मेरे डैड वर्ल्ड को बचाने में लगे हैं? बीरो कहता है, हाँ सुहो, और तुम्हें मालूम है कि ये जो इत्रीम है वो आउटर स्पेस के गॉड है। इत्रीम अपने लोगों को भेज रहे हैं, हमारी दुनिया पे आक्रमण कर रहे हैं, जिनका सामना हमारे शैडो मोनार्च संग जिनहू यानी आपकी डैड वो बाहर रहकर भी तुम सबकी रक्षा कर रहे हैं। और यंग मोनार्च, आपसे मिलने आते वक्त मैं बीरो ने बहुत सारे दुश्मनों को चीर दिया। सुहो कहता है, तो बीरो, क्या मॉम भी उनके साथ गई है? बीरो कहता है, नहीं। सुहो कहता है, मेरी मॉम भी उसी दिन गायब हुई जिस दिन मेरे डैड भी गायब हुए थे, तो मैंने सोचा दोनों साथ गए होंगे। ये सुन के बीरो चिल्ला पड़ता है, क्या? बीरो कहता है, मिस हेन गायब है, लगता है इत्रीम के दूतों ने अर्थ पर कोई जाल बिछाना शुरू कर दिया है। नोट, दूत ये वो है जो कि इत्रीम के डायरेक्ट कंट्रोल में रहते हैं और उनकी शक्तियों से बने होते हैं। फिर सुहो उदास हो जाता है और कहता है, क्या मेरे पेरेंट वापस नहीं आ सकते? बीरो कहता है, क्या यंग मोनार्च उनसे मिलना चाहते हैं? सुहो कहता है, मैं इतने सालों से अकेला हूँ, मुझे मेरे पेरेंट्स की बहुत याद आती है, क्या उनसे मिलने का कोई रास्ता नहीं? बीरो कहता है, सिर्फ एक ही रास्ता है। सुहो कहता है, क्या? बीरो कहता है कि शैडो मोनार्च कुछ समय तक अर्थ पर नहीं आ सकते वॉर की वजह से, लेकिन यंग मोनार्च, आप स्ट्रांग बनने के बाद मिस हेन को ढूंढ सकते हैं और उन्हें बचा सकते हैं। तो चलो लेवल अप करते हैं। कि तभी एक नोटिस आ चुकी है। नोटिस, ट्रायल ऑफ शैडो। आप ग्रेट शैडो मोनार्च के बेटे हो, लेकिन आपके टैलेंट को पूरी तरह से सील किया जा चुका है। इस महान पावर को पाने के लिए आपको खुद को साबित करना होगा कि आप इस महान पावर के काबिल है। शैडो डंजन में जाओ और अपने आप को साबित करो। फिर सिस्टम सुहो को शैडो की देता है। नोटिस, ये शैडो की है, इसे आप अपनी शैडो पर इस्तेमाल कर सकते हैं शैडो डंजन के लिए। सुहो शैडो की को अपनी शैडो में लगाता है और उसके सामने एक डंजन खुलता है। सुहो कहता है, मुझे अब तक ये सब पर विश्वास नहीं हो रहा था। आउटर स्पेस के साथ में वॉर या शैडो मोनार्च ये सब मजाक लग रहा था, लेकिन फिर भी अगर मैं उनसे दोबारा मिल सकता हूँ स्ट्रांग बन के, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा लेवल अप करने की। फिर हमें बीरो का फ्लैशबैक दिखता है जिसमें संग जिनहू बीरो को कहता है, बीरो, अर्थ पर जाओ और सुहो की सील हटा दो। बीरो कहता है, क्या आप मुझे यंग मोनार्च की सील हटाने की बात कर रहे हैं? संग जिनहू कहता है, इत्रीम का आक्रमण शायद अर्थ तक पहुंच गया हो। सुहो की सील्ड पावर को वापस लाओ और अर्थ को खुद बचाओ। बाकी सब मैं तुम पर सिचुएशन के हिसाब से अपने तरीके से करने पर छोड़ता हूँ। फिर हमें बीरो सोचता हुआ दिखाई देता है और कहता है, मेरे नियंत्रण पे, अगर लॉर्ड बाकी सब मेरे अपने फैसले पर छोड़ रहे हैं तो मैं बीरो यंग मोनार्च के साथ रहूँगा और उनकी ग्रोथ को देखूँगा। फिर सुहो डंजन में जाता है और उसे सामने एक तबाह हुई सिटी दिखाई देती है और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए। गुड बाय।